हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स पढ़ी पे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो देखते हैं ऊतक की श्रृंखला में आज हमारा दूसरा क्रम रहेगा। पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैं आपको दो टिश्यू पढ़ाए। पहले नंबर पे जो हमने पढ़ाया था वो उपकला ऊतक के बारे में। और उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है तो हमारे शरीर के उन अंगों में पाया जाता है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। उपकला ऊतक के बारे में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये पाया जाता है त्वचा के अंदर। कहाँ पाया जाता है उपकला ऊतक? ये त्वचा के अंदर पाया जाता है। त्वचा की जो ऊपर की परत है, जो ऊपर की लेयर है, वो इसकी बनी होती है। तो त्वचा के ऊपर की परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा की के ऊपर की परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा के ऊपर की परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो वो कौन से टिश्यू की बनी होती है तो देख लेते हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन इट्स कलर्ड एपिडर्मिस। कभी कभी एग्जाम में आती है, त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस के अलावा ये कहाँ? तो ये होती है आहार नली। आहार नली उस नली की संरचना में जो और अंगों के बाहर। इसके बाद हमने पढ़ाया था संयोजी ऊतक के बारे में। अंगों के बाहर, आउटर ऑफ लेयर। तो देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? तो मैंने हड्डी को पढ़ाया था, ये भी संयोजी ऊतक है। हड्डी नहीं तो अस्थि कह सकते हैं। हिंदी में हड्डी, बोन या अस्थि कह सकते हैं। ये बोन। चलिए, इसके अलावा नंबर 2 पे हमने उपास्थि पढ़ाया था, जिसे हम नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ाया था? उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अगला पॉइंट है रक्त या ब्लड। एक आता है जो लसिका, ये क्या है? ये हमारी हो जाएगी तरल संयोजी ऊतक। रक्त और लसिका क्या हो जाएगी? तरल संयोजी ऊतक, जो हमने कल आपको बताया था। अब आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा ऊतक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं पेशी ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। तो आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। और जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो ऊतक की बनी होती हैं। काहे की बनी होती है? ऊतक की बनी होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, इस ऊतक को संकुचनशील ऊतक कहते हैं। इस ऊतक को क्या कहते हैं? संकुचनशील ऊतक कहते हैं। संकुचनशील क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी के पास मसल्स होती हैं। जैसे आप किसी भी भारी वस्तु को उठाते हैं तो वो फूल जाती हैं, वापस में उसी अवस्था में फिर आ जाती हैं। इसे कहते हैं हम संकुचनशील। क्या बोलते हैं? संकुचनशील। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक की बनी होती हैं। पेशी ऊतक की बनी होती हैं। मानव शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक की बनी होती हैं। अब देखते हैं मानव शरीर में
639 मांसपेशियां या मसल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 639 कितनी होती हैं? तो देख लेते हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं। तो ये सारी कौन से टिश्यू में बनी होती हैं? तो ये सारी पेशी ऊतक की बनी होती हैं। अब देखना लगभग कितनी होती हैं। अब बात आती है लगभग कितनी होती है। कभी कभी देख लेते हैं, तो लगभग कितनी होती है? तो लगभग होती है हमारी 650। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 639 नहीं आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी कभी 650 भी आ जाता है। लगभग पूछे तो 650। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो देख लेते हैं, तो देख लेते हैं बिगेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। तो दूसरा ये पॉइंट है आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये मांसपेशी, तो पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जो है कूल्हे या हिप की होती है। किसकी होती है? कूल्हे या हिप की होती है। तो इसका नाम है ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मसल्स है। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, मसल्स है। और हम बात करते हैं सबसे छोटी की। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका नाम हमारा हो जाएगा, तो देख लेते हैं कान में होती है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एपी एपीडियस। एपीडियस स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये हो जाएगी एपीडियस। क्या हो जाएगी? एसटीपीडीएस। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो, जब आप हंसते हो तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मसल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी स्टेपीडियस, जो कर्ण या ईयर में होती है। किसमें होती है? कान में पाई जाती है। अब देखो, जब हम हंसते हैं तो अब देखो जो हम हंसते हैं तो उसकी कितनी मसल्स काम करेंगी? कितनी करेंगी? तो कोई व्यक्ति दुख में है, अगर कोई व्यक्ति दुखी में है, उसका फेस जो है दुखी चेहरा बना रहा है, तो अब देख लेते हैं, जब कोई इंसान हंसता है तो उसकी मांसपेशियां कितनी काम करती हैं? तो कितनी करती हैं? 17। और जब दुखी चेहरा बनाता है तो उसमें कितनी करती हैं? 33। कितनी करती हैं? 33। अगला पॉइंट है सर्वाधिक मांसपेशी। सर्वाधिक माई सर्वाधिक मांसपेशी मतलब हाईएस्ट मसल्स कहाँ होती हैं? तो कमर में होती हैं। कहाँ होती हैं? कमर में। लगभग कितनी होती हैं? तो लगभग 158 होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 158 होती हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक मांसपेशी का उपयोग कहाँ होता है? तो चलने में। चलने में कितनी यूज होती हैं? तो लगभग 200। सर्वाधिक मांसपेशी का उपयोग कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कमर में। तो चलने में कितनी लगभग होती हैं? तो चलने में लगभग 200। कितनी होती है? 200। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। पेशी ऊतक के कितने टाइप होते हैं? मतलब पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो देख लेते हैं, पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। मतलब 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। अब देख लेते हैं हम।
तो ये चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मस्कुलर टिश्यू नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे हमारा आता है रेखित पेशी। क्या आता है? रेखित पेशी। नंबर 2 पे आता है आरेखित पेशी। क्या आता है? नंबर 2 पे आरेखित पेशी। नंबर 3 पे हृदय पेशी। क्या आता है? हृदय पेशी। अब देखते हैं रेखित को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो रेखित को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मसल्स। अब आरेखित को बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड मसल्स। और अब बात करते हैं हृदय पेशी को के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे रेखित पेशी। ये पेशी क्या पढ़ेंगे? रेखित पेशी। ये मसल शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो ऐच्छिक रूप से गति करते हैं। क्या करते हैं? ऐच्छिक रूप से गति करते हैं। उदाहरण मुख्य रूप से कहाँ होगी? तो ये हाथ एवं पाँव की पेशियां। हाथ एवं पाँव की पेशियां मतलब मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। चलना, ना चलना, हाथ उठाना, ये सारे काम होंगे किसमें? ऐच्छिक क्रिया में। ये हमारी रेखित पेशी खत्म होती है। अब देखते हैं आरेखित पेशी। क्या पढ़ते हैं हम? आरेखित पेशी। नंबर 2 पे हमारा क्या आएगा? आरेखित पेशी। ये शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो ऐच्छिक रूप से गति करते हैं। जो ऐच्छिक रूप से गति करते हैं, ये शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो अनैच्छिक अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पे आ जाएगा भोजन का पचना, भोजन का पाचन, सॉरी, रक्त का शरीर में परिवहन, रक्त का शरीर में परिवहन। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, रक्त का शरीर में परिवहन होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कोशिकीय श्वसन, इसका अभी पूरा टॉपिक जो आगे आने वाला है तो अब तीसरे नंबर पे आता है, आगे पढ़ाएंगे। कोशिकीय श्वसन हम इसके आगे पढ़ाएंगे। तो अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पे जो आता है आएगा वो आएगा हृदय पेशी। क्या आएगा? इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अब पढ़ते हैं हम हृदय पेशी। क्या पढ़ेंगे? हृदय पेशी। तो देख लेते हैं, ये रेखित पेशी के समान होता है। पहला पॉइंट है इसका, कार्य अरेखित पेशी के समान होता है। ये अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। ये रेखित पेशी के समान होता है। और उसका दूसरा पॉइंट है, इसका कार्य अरेखित पेशी के समान होते हैं। ये ऐच्छिक रूप से गति करता है। क्या करता है? ऐच्छिक रूप से गति करता है। आप सबको पता है हृदय बिना थके जीवन पर्यंत काम करता है, मतलब हमारी इच्छा से उसका लेना देना नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं हृदय की पेशी। उदाहरण क्या देख लेते हैं? हृदय की पेशी में मसल्स ऑफ हार्ट। अब देख लेते हैं हम हृदय 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 दो हृदय धड़कन के मध्य आराम करता है। तो देख लेते हैं 72। अब देख लेते हैं धड़कन, हार्ट बीट देख लेते हैं। अब मानो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हमारा अगला प्रश्न है, मानो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो देख लेते हैं 16 से 18 बार। कितनी बार? 16 से 18 बार। अब देख लेते हैं चौथा नंबर, तंत्रिका ऊतक। क्या देखते हैं? तंत्रिका ऊतक चौथे नंबर पे है हमारा। इसे इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चेतना ऊतक भी कहते हैं। अगला पॉइंट अब समझो, ये मानव शरीर के सभी अंगों में समन्वय समन्वय का काम करता है। मतलब देख लेते हैं तंत्रिका ऊतक जो है नर्व टिश्यू
होता है ये क्या होता है, तो देख लेते हैं। ये हमारे शरीर एवं पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में या पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। यही आपको बताते हैं कि ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। ये बताने का काम कौन करता है, तो ये तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका कोशिकाएं यही मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका का विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका का विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका जन्म के 5-6 महीने बाद जितनी ग्रोथ करनी होती है कर लेती हैं, फिर उसके बाद नहीं करती हैं। क्या करती हैं, फिर उसके बाद नहीं करती हैं। अब देख लेते हैं। तो इसी के साथ आपका तो ये 2 प्रकार की कोशिका का बना होता है। तो देख लेते हैं पहले हम। तो आपका ये ऊतक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ सारी चीजें पढ़ा दी है। एक चीज और बता देते हैं, ये तंत्रिका ऊतक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का बना होता है। तो देख लेते हैं। तो 2 प्रकार का बना होता है। तो कोशिका का बना होता है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, तो नंबर 1 पे आता है हमारा न्यूरोग्लिया। नंबर 1 पे आता है न्यूरोग्लिया और एक नंबर 2 पे आता है हमारा न्यूरॉन। क्या आता है, न्यूरॉन। तो ध्यान रखिएगा। अब कल पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।